बच्चों, आज मैं आपको एक और अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे किसान की जो था तो सीधा सादा, लेकिन उसकी सोच इतनी तेज थी कि पूरे गांव को चौंका देता था। उसका नाम था भोलू काका। भोलू काका का गांव था हरियापुर। गांव क्या था, छोटा सा हरा भरा स्वर्ग। लेकिन भोलू काका थोड़े अलग थे। उनके पास जमीन तो थी, लेकिन खेती करने का तरीका सबसे जुदा था। अब सुनो असली किस्सा। एक साल गांव में पानी बहुत कम गिरा। खेत सूखने लगे, सब किसान परेशान हो गए, फसल तो बर्बाद होनी तय थी। लेकिन भोलू काका तो एकदम बेफिक्र। रोज सुबह उठते, खेत में जाते, वहां कुछ गुनगुनाते, जमीन को देखते और मुस्कुराकर लौट आते। गांव वाले बोले, काका कुछ तो करो, नलकूप सूखा पड़ा है, तालाब में पानी नहीं और आप मुस्कुरा रहे हो। काका बोले, अरे भाई, मेरे पास एक जादुई बीज है जो बिना पानी के भी उगेगा। गांव वाले हंसने लगे, क्या बात करते हो काका, ऐसा बीज तो हमने कभी नहीं देखा। काका बोले, बस देखते जाओ। कुछ ही दिन बाद काका के खेत में कुछ हरे हरे पत्ते निकल आए। सब दंग रह गए। जहां बाकी खेत सूखे थे, वहां काका का खेत हरा भरा हो गया। लोग दौड़े दौड़े उनके पास गए। काका, ये कौन सा बीज है? भोलू काका बोले, भाई ये बाजरे का बीज है, कम पानी में भी उग जाता है। लेकिन असली बात बीज नहीं, असली बात है समझदारी। जब बारिश नहीं हुई, मैंने पहले ही समझ लिया कि कम पानी वाली फसल बोनी चाहिए। और साथ ही मैंने अपने कुएं का पानी सिर्फ रात में दिया ताकि कम बर्बादी हो। गांव वाले हैरान भी थे और शर्मिंदा भी। तभी छोटे पप्पू ने पूछा, काका क्या ये बीज भी जादुई हैं? काका ने हंसते हुए कहा, पप्पू बेटा, मेहनत और समझदारी ही असली जादू है। बीज तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उसे कैसे बोया जाए, कब सींचा जाए, यही कला है। कुछ ही दिनों में भोलू काका की फसल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। आसपास के गांवों से लोग सीखने आने लगे। भोलू काका ने एक छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी।